बेटा, मेरे लिए किसी तरह दवाई ले आओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन राकेश के पास 1 रुपया भी न था और वह भी अपने पिता को खोना नहीं चाहता था। तो वह मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं किसी से उधार ले लूं? कुछ इस बार पैसे दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। लेकिन उधार किससे लूं? क्योंकि पिताजी को स्वस्थ करने के लिए कम से कम 5,000 तो चाहिए ही चाहिए, तभी काम चलेगा। और मेरी किसी अच्छे आदमी से जान पहचान भी तो नहीं है। और यहाँ के जो जमींदार है वह गरीब लोगों को अपने ब्याज में ही मार देते हैं। इससे अच्छा तो मैं सेठ दानी के पास ही चला जाता हूँ। इन सबसे तो वही अच्छे हैं, और सुना है वह वादे पर ही पैसे लेते हैं, लेकिन किसी तरह छोड़ते नहीं हैं। और लेकिन यहाँ के जमींदार की तरह गरीब लोगों को कर्ज में नहीं डुबाते, अपना हिसाब साफ रखते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, लेकिन राकेश सोच विचार में ही पड़ा रहा। मुझे सेठ दानी के पास जाना चाहिए या नहीं? अगर मैं उन्हें वादे पर पैसे नहीं लौटा पाया तो मेरे घर बार खेत सब बिक जाएंगे। लेकिन राकेश के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो सेठ दानी के पास चले गया। हुजूर, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 5,000 कर्ज के रूप में दे दीजिए। तुम्ही ने मुझे वह बकरी बेची थी ना। रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूं। अगर वादा पूरा ना किया तो मैं जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। तुम बताओ, तुम कब तक वापस रुपए दे दोगे? फिर राकेश थोड़ी देर अपने मन में सोचा। हुजूर, आप 1 साल तक का समय रख लो। राकेश देखो, अगर तुमने 1 साल में रुपए ना लौटाए तो उसका ब्याज बढ़ जाएगा। हुजूर, आप उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर दानी राकेश को 5,000 दे देता है। फिर राकेश वहां से आ जाता है और दवाई लेकर अपने घर पहुंच जाता है। फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है, तो दानी सेठ ने एक आदमी को राकेश के घर भेजकर उसको बुलाया। क्या अभी भी 1 साल नहीं बीता? लाओ, मेरे रुपए कहाँ हैं? हुजूर, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैं दिन रात उन्हीं की सेवा में लगा रहता हूँ। जब तक वह जिंदा है तब तक मैं उनकी सेवा कर लूं। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। और इस बार अच्छी फसल नहीं हुई हुजूर। सारी फसल पानी बिना सूख गई। खुद ही जानते हैं कि मैं किस तरह से अपने दिन बिता रहा हूँ। हुजूर, मैं आपके पैसे कोड़ी कोड़ी अदा कर दूंगा। आप बस मुझे 6 महीने की मोहलत और दे दीजिए, और पिताजी भी 6 महीने में स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन पर याद रखना, मेरा ब्याज बढ़ जाएगा। मैं तुमसे 5,000 के बदले 7,000 लूंगा। ठीक है हुजूर, जैसा आप चाहे। ऐसा कहकर राकेश वापस अपने घर लौट गया। घर आकर देखा तो पिता का अंतिम समय आ गया था। ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना और कभी भी किसी परेशानी में घबराना मत, उसका डटकर सामना करना। इतना कहते ही हारी लाल की मृत्यु हो गई। राकेश अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सर पर आ गया। राजेश ने इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर अंतिम यात्रा का प्रबंध किया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। लेकिन व्रत आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और बाकी की क्रियाक्रम करने थे। हरिद्वार मृत्यु भोजन जैसे कई क्रियाक्रम करने थे। ये मेरे पास पिताजी की सेवा करने का आखिरी मौका है। मुझे सभी पूजा पाठ करवाने भी जरूरी है, ताकि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इनमें बहुत खर्चा है, और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। और अब तो शायद सेठ दानी भी पैसे नहीं देंगे। फिर भी मुझे एक बार उनके पास जाकर तो देखना चाहिए। क्या पता वह मेरी ऐसी हालत देखकर मुझ पर थोड़ी सी दया खा जाए। वैसे भी वह बहुत नेक दिल इंसान है। 5,000 रुपया उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर सीधा राकेश सेठ दानी के पास जाता है। लेकिन राकेश के रास्ते में एक एक कदम बड़ी मुश्किल से बढ़ रहे थे। मैं किस मुंह से सेठ जी के पास जाऊं? कुछ ही दिन हुए हैं। कर्ज लिए 6 महीने में पिछले कर्ज लौटाने का वादा किया था, और अभी फिर से कर्ज मांगू। पता नहीं सेठ जी क्या बोलेंगे। यह सब मन में सोचते सोचते राकेश सेठ दानी के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां सेठ जी पहले से ही अपनी नौकर पर चिल्ला रहे थे। तुम समय से काम क्यों नहीं करते? अभी तक आटा पिसवाकर क्यों नहीं लेकर आए? इतने में ही राकेश उनके पास आ गया। राकेश, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पास इस वक्त तुमसे बात करने का समय नहीं है। सेठ दानी की यह बात सुनकर राकेश मायूस हो गया और कुछ ना बोल सका और अपने मन में सोचने लगा। ले राकेश, तू इसीलिए आया था ना यहाँ पर इनकी डांट सुनने।
राकेश की शक्ल देखकर सेठ दानी को उस पर दया आ गई। बताओ राकेश, तुम यहाँ किस काम से आए थे? कुछ नहीं हुजूर, मैं तो आपसे हालचाल पूछने आया था। क्यों झूठ बोलते हो? क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी? किसान बिना किसी मतलब के किसी दूसरे के पास नहीं जाता। इसलिए बताओ, तुम यहाँ किस काम से आए थे? राकेश फूट फूट कर रोने लगा। राकेश को रोता देख सेठ दानी को यह समझते देर न लगा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो सेठ ने राकेश से पूछा, क्यों राकेश, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। रो नहीं राकेश, रोने से क्या फायदा, सब्र करो। खुदा को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसी मृत्यु पर गम नहीं करना चाहिए। हुजूर, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ मगर हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अभी पिछला पैसा ही बाकी है। अब और किस मुंह से मांगो? लेकिन खुदा जानते हैं, कहीं से भी 1 रुपया मिलने की उम्मीद नहीं है। काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा, और आपसे कुछ कह भी तो नहीं सकता। आप इतने बड़े सेठ हैं, यह समझकर दे दीजिए कि आप दान दे रहे हैं। मुझे केवल 5,000 की ज़रूरत है। अगर मैं जिंदा रहा तो आपके एक एक पाए पाए चुका दूंगा, लेकिन हुजूर आप इस समय माना नहीं कीजिएगा। 5,000 रुपए तो हो ही गए हैं, और 5,000 रुपया और मांगते हो। 1 साल में 15,000 रुपए हो जाएंगे। इसकी तुम्हें कोई खबर है कि नहीं? अगर खुदा की कृपा रही तो इस बार फसल से 10,000 रुपए आ सकते हैं, और अगर खुदा ने चाहा तो 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपके 15,000 तो दे ही दूंगा। फिर सेठ दानी ने राकेश को 5,000 रुपए दे दिए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और राकेश ने खेतों में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। और वो रात को रात और दिन को दिन नहीं समझता, और दिन रात खेतों में लगा रहता। राकेश की मेहनत देखकर गांव वाले भी बहुत हैरान थे। राकेश, इस बार तो तुम्हारे खेतों में काफी अच्छी फसल हुई है। इस बार बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारा 10,000 रुपए तो कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई, ये सब खुदा की ही कृपा है। बस मेरी फसल कटने तक कोई समस्या ना हो। अरे तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी अच्छी आमदनी होगी। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया। इस बार जैसे ही फसल बिकेगी मैं उसके बाद सारा पैसा सेठ दानी जी के पास जाकर उन्हें दे दूंगा, और अगर उसमें से वह मुझे कुछ देंगे तो ही मैं लूंगा, वरना मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। फिर एक दिन रात होने पर राकेश खेत की रखवाली के लिए मशाल लेकर खेतों की ओर चला जाता है। वह जैसे ही खेत के वहां पहुंचता है तो हवा के झोंके से मशाल की चिंगारी उसके खेत में जा गिरी, और देखते ही देखते उसके पूरे खेत में आग लग गई, और कुछ ही देर में राकेश की आंखों के सामने उसकी पूरी फसल राख हो गई। राकेश सारी इच्छाएं जल गई, गरीब की कमर टूट गई और उसका दिल बेट सा गया। परोसी हुई थाली हाथ से छीन गई। रोते हुए राकेश घर लौटा आया, लेकिन उसे सेठ दानी के रुपयों की चिंता सताने लगी। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। भूखे रहना और रूखी सूखी खाना तो किसान का काम है। मुझे चिंता तो केवल कर्ज की है। 6 महीने खत्म होने को है, और 1-2 दिन में सेठ दानी का आदमी यहाँ आता ही होगा, और मैं उसे कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं खुद ही उनके पास चला जाता हूँ और कुछ समय की और मोहलत मांग लेता हूँ। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। राकेश अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर अपने राख हुए खेत को देख रहा था और दुखी हो रहा था कि तभी वहां सेठ दानी का आदमी आ जाता है। उसे देखकर राकेश थोड़ा डर जाता है और मन में सोचता है, हे खुदा, अब तो आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। रक्षा करो खुदा, मेरी रक्षा करो। अरे क्यों भाई, तुम रुपए लेकर उन्हें लौटाना वापस नहीं जानते? क्या तुम्हें याद नहीं है? शायद तुम्हारी तारीख कल ही निकल गई है और तुम जानते ही हो सेठ जी का व्यवहार। अरे भाई, तुम ही अपनी आंखों से मेरे खेतों का हाल देख सकते हो। अरे भाई, मुझे तुम्हारा कोई हाल नहीं देखना। ये चकमे तुम किसी और को देना। सेठ जी के 10,000 रुपए निकालो और मेरे साथ चलो। मेरी सारी फसल जल गई, वरना खुदा जानते हैं मैं इस बार पूरे 10,000 रुपए सेठ जी को दे देता। देखो भाई, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारी फसल की देखरेख का कोई ठेका नहीं ले रखा है। तुम अभी मेरे साथ चलो, सेठ जी तुम्हें बुला रहे हैं। फिर राकेश चुपचाप सेठ जी के आदमी के साथ चला गया और चलते चलते वो बस खुदा को ही याद कर रहा था। कुछ ही देर चलने के बाद वो सेठ जी के यहाँ पहुँच गया।
तो राकेश हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। खुदा जानते हैं अब मैं कहीं का नहीं रहा। क्यों तुम्हारी सारी फसल जल गई? मालिक, आप ये खबर सुन चुके हैं। क्या मेरी फसल ऐसे जल गई है जैसे किसी ने जादू लगा दिया? अगर मुझ पर यह आफत ना आती तो मैं आपके पूरे 10,000 दे देता। अब तुम मुझे मेरे रुपए देते हो या मैं तुम्हें कोई सजा दिलवा दूं? मालिक, अब आप जो चाहे वो करें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आपका मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मुझे आपको पूरी पाई पाई देनी है। 2 बार वादे किए और दोनों बार ही झूठा पड़ा। अब मैं कोई आपसे वादा नहीं करूँगा। जो कुछ भी अब मिलेगा वो सब मैं आपके कदमों में ला कर रख दूंगा। चाहे मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन आपके पूरे रुपए देकर ही रहूंगा। अच्छा चलो, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे मन में किस चीज की इच्छा है? मालिक, मेरी अब बस यही इच्छा है कि मैं किसी तरह आपके पैसे लौटा दूं। सच कहता हूं मालिक, खुदा जानते हैं। तो फिर तुम ऐसा समझ लो कि तुमने मेरे सारे रुपए लौटा दिए। मालिक, मैं ये कैसे समझ लूं? मैं आपके पैसे यहां नहीं लुटाऊंगा तो ऊपर जाकर मुझे आपके पैसे लुटाने पड़ेंगे। नहीं राकेश, अब तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तो तुम्हें केवल आजमा रहा था। नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए। मैं अपने ऊपर इतना बोझ लेकर नहीं मरना चाहता। कैसा कर्ज? मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और अगर है भी है तो मैंने उसे माफ कर दिया, यहां भी और ऊपर भी। अब तुम मेरे 1 रुपए के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्ज लिया था, मैं वही तुमसे अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी बकरी अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 5,000 रुपए दूध दिया है और 4 बकरी और दिए हैं। अगर तुम बकरी को कसाई को दे देती तो इतना फायदा कहां से होता? तुमने उस वक्त 3,000 का नुकसान उठाकर भी वो बकरी मेरे हाथों में बेची थी। उस एहसान का मैं बदला कभी नहीं चुका सकता। उसका बदला चुकाना मेरी हैसियत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब होकर भी एक बकरी की जान के लिए 3,000 का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुमसे 100 गुनी ज्यादा हैसियत रखता हूं। तो क्या 10,000 रुपए को माफ नहीं कर सकता? और वैसे भी मैं कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, और तुम्हें आगे भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सेठ दानी की ये सभी बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। मालिक, आप सच में खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हो। खुदा आपको हमेशा खुश रखे और बहुत सारी धन संपत्ति दे। मैं आज से खुद को आपका गुलाम समझूंगा। नहीं नहीं, तुम मेरे गुलाम नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर टोनी बुल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।